देह शिवाबर मोह इह शुभ कर्मन ते कभू न टरूं। सवैया 231 चंडी दीवार श्री दसम ग्रंथ साहिब। हे शिवा, हे शक्ति, मुझे यह वर दें कि मैं शुभ कर्मों से पीछे ना हटूं। जब युद्ध करने जाऊं तो शत्रु से ना डरूं और जीत पक्की करूं। अपने मन को सिखा सकूं कि वह आपके गुणों को याद करने का लालच करें। जब अंतिम समय आए तब मैं रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए मरूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह शब्द 20 वर्ष की आयु में लिखा था। इस शब्द में न सिर्फ उनकी सीख बल्कि उनका संघर्षपूर्ण जीवन भी छिपा है। कहते हैं जिस सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी, उसको पूर्ण स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको गुरु गोविंद सिंह जी के संघर्षपूर्ण जीवन की एक झलक देना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वर्ष 1666 पटना में हुआ। कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गुरमुखी सीखकर संपूर्ण आदि ग्रंथ याद कर लिया था। साथ ही उन्होंने फारसी, ब्रज व संस्कृत भाषा में निपुणता हासिल की और शस्त्र कला भी सीखी। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। वर्ष 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने जब उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा तो गुरु साहब ने सीधे इनकार करते हुए कहा, शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। औरंगजेब ने सबके सामने बेरहमी से गुरु जी का सिर कटवा दिया, जिसके बाद छोटी उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गद्दी को संभाला। गुरु गद्दी संभालने के बाद उन्होंने लोगों की समस्याओं को निकटता से जाना। उन्होंने देखा कि कैसे पौरुष और वीरता की कमी से आम आदमी संघर्ष और विद्रोह से घबराता है। जिसके बाद उन्होंने काव्य रचना और शिक्षण के माध्यम से आम जनमानस में शौर्य और वीरता का संचार करने का संकल्प लिया। वे कहते थे कि युद्ध शस्त्र से नहीं आत्मबल से जीतते हैं। उन्होंने देश भर के प्रमुख 52 विद्वानों को आमंत्रण भेजा और उनसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथों का मूल संस्कृत स्वरूप मंगवाकर उनका ब्रज भाषा में अनुवाद किया। साथ ही उन प्रसंगों को विशेष महत्व दिया जो शिष्य के भीतर पौरुष जगा सकें। इसी संकलन को आज हम श्री दसम ग्रंथ साहिब कहते हैं। जब सेना तैयार करने का समय आया तो उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा सेना के पहले 5 सदस्य भी कोई महारथी या योद्धा नहीं थे। वे गुरु गोविंद सिंह जी की सभा से उठे हुए 5 लोग थे जो धर्म के लिए अपना सिर कटवाने को भी तैयार थे। उन 5 ने अंधविश्वास व जाति प्रथा जैसी कुरीतियों से ऊपर उठकर खालसा पंथ को अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें आगे चलकर गुरु साहब ने पंज प्यारे की उपमा दी। दयाराम खत्री लाहौर, धर्मदास जाट दिल्ली, मोखम चंद दर्जी द्वारिका, हिम्मत चंद बावर्ची पुरी व साहिब चंद नाई बिहार। 41 वर्ष के लघु जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल व उनके अधीन हिंदू राजाओं के विरुद्ध 21 युद्ध लड़े। पहला युद्ध उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में लड़ा। छोटी सेना होने के बावजूद उन्होंने लगभग सभी युद्धों में जीत हासिल की और धर्म की स्थापना की। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इन्हीं युद्धों में उन्होंने अपने 4 बेटे, माता गुजरी व अन्य संबंधियों को खोया। युद्धों में मुगल आक्रांताओं की बर्बरता देखने के बाद भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया, जब सभी प्रयास विफल हो जाएं, सिर्फ तभी शस्त्र उठाना चाहिए।